आज की वीडियो में दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस होने वाले हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करें जिसे सुनने के बाद आपको कुछ सीखने को मिले। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बुनियानुम मरसूस का नाम लिए दिया गया था, उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो क्या होने जा रही है। तो अगर आपने सुना हो तो मोदी साहब ने फरमाया था कि ये न्यू नॉर्मल है, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो न्यू नॉर्मल है। उसके जवाब में DGISPR ने कहा था कि इंडिया कहता है कि वो हमारा पानी रोक देगा, अगर वो हमारा पानी रोक देगा तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। तो ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी हुई थी, या दोनों तरफ से जो एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, उसके बाद की फर्दर डेवलपमेंट क्या है और उसके बाद क्या होने जा रहा है। तो आज हम आप लोगों को जो फैक्ट बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो दोनों मुल्क करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। पहले हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ करने जा रहा है जिसके बाद इंडिया ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि शायद पाकिस्तान विल स्ट्राइक फर्स्ट। हो सकता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से पॉज किया गया है, उसे पाकिस्तान की तरफ से पॉज से हटाया जाए और उसे दोबारा जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि BLA और BRA को जो फंडिंग करता है वो इंडिया करता है बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, ये बात इंडियन मीडिया भी मानता है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। वो ये बात मानता है कि इंडिया जो है वो फंडिंग करता है BLA के अंदर, बल्कि वो BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्हें अपने नेशनल टीवी पे ला के उनसे इंटरव्यूज़ करता है। जब उनसे इंटरव्यूज लिया जाता है तो बकायदा उन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं टीवी पे इंटरव्यू देते हुए। इसका क्या मतलब है? कौन ऐसा बंदा होता है जो मास्क पहन के नेशनल टीवी के ऊपर इंटरव्यू देता है? तो एक तो इस चीज़ से साबित होता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इसके बहुत से सबूत हैं, जैसे कुलभूषण यादव भी है। लेकिन अब हम आते हैं कि पाकिस्तान ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया में एक खौफ का समय है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान चाइना से J-31 लेने जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन जहाज है, जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जो कि रडार पे कैचेबल नहीं होती है, क्योंकि जो उसकी बनावट होती है, जो उसकी साख्त होती है सॉरी, वो ऐसी होती है कि वो रडार पे उसकी फ्रिक्वेंसी कैच नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी स्टेल्थ कर्वी बॉडी होती है उसकी कि वो रडार के ऊपर कैच नहीं होता है। वो अगर दुश्मन की फिजाओं में भी चला जाए जहाज तो उसको कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो पाकिस्तान चाइना से जहाज लेने जा रहा है, अभी तो हमने PL-15 यूज किया था, जिसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल BVR मिसाइल की जो रेंज थी वो 300 किलोमीटर थी, जिसकी बुनियाद पे हमने राफेल तैयारे मार गिराए थे। ये जो J-31 लेने जा रहे हैं, इसकी BVR मिसाइल्स की जो रेंज है, इट कैन बी मोर एंड मोर। मतलब मैं अभी आप लोगों से वो रेंज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के अंदर खौफ तारी कर देगी। सिर्फ आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लें PL-17, उसकी क्या रेंज है। और फिर जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ जहाज इंडिया की फिजाओं में जाएगा और उधर तबाही फेरेगा तो सोचें इंडिया का क्या होगा। अच्छा, सेकंड हम लेते हैं कि इंडिया के पास क्या 5th जनरेशन जहाज हैं। तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। और कब तक उसके पास ये जहाज आ सकते हैं, उसका भी जवाब है नो वेयर टू नियर फ्यूचर। मतलब दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता कि इंडिया कोई ऐसा जहाज लेने जा रहा है। हाँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडिया जल्दी में अमेरिका से F-35 ले ले, तो भी हम उसके पास हम आपको ये बता देंगे F-35 भी J-31 या J-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल बना देती हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक्सपोज हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उसको इस तरीके से पाकिस्तान ने लिमिटाइज किया है, उसकी लिमिटेशंस को इस तरीके से एक्सपोज किया है कि सारी दुनिया जो है वो ये मानने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अ अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द एयर्स। मतलब अनडिस्प्यूटेड किंग है पाकिस्तान एयरफोर्स हवाओं की राइट नाउ, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने जा रहा है चाइना से, तो हम आपको बताते हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, वो एक तो सॉफ्ट किल थी, एक हार्ड किल थी। हार्ड किल के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ किया था वो था HQ-9।
अच्छा, HQ-9 का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था जिसने इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल्स तक को इंटरसेप्ट करने में मदद दी थी। हार्ड किल में नहीं तो सॉफ्ट किल में, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने उनके जीपीएस डाउन किए और उनके मिसाइल्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, जैसा कि आप लोगों को रडार पे दिखाया भी गया था एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की तरफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान HQ-19 लेने जा रहा है चाइना से। HQ-19 की चंद मोटी मोटी खसूसियात मैं आपको बताता हूँ। HQ-19 है क्या? अच्छा, HQ-19 एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है उससे भी बेहतर है। अगर सिर्फ आपको इसकी रेंज बता दूं ना, डिटेक्ट करने की मिसाइल, तो 4,000 किलोमीटर तक की रेंज है, कि 4,000 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी लोकेट करके उसे हिट करने की पावर रखता है HQ-19। तो अब आप अंदाजा लगाएं किस कदर ये घातक किस्म का हथियार है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसकी और जो फवायद हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल विद सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक कैपेसिटी के साथ भी अगर हैं तो उन्हें भी इंटरसेप्ट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है कि पहले तो वो रॉकेट के थ्रू ऊपर जाते हैं, उसको रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि वो हवा में चले जाएं, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई पे चले जाएं। उसके बाद वो उससे अलहदा होते हैं और उसके बाद ग्रेविटी की फोर्स लेते हुए वो जमीन की तरफ हिट करते हैं, अपने टारगेट की तरफ। अच्छा, इसमें सुपरसोनिक भी हो सकते हैं और हाइपरसोनिक भी हो सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें, ऐसे मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है HQ-19। तो जब आप ये सोचें कि पाकिस्तान HQ-19 ले रहा है चाइना से, उसके साथ साथ पाकिस्तान ले रहा है फिफ्थ जनरेशन जहाज चाइना से, और चाइना हमारा सबसे बड़ा कोलिशन पार्टनर है राइट नाउ। आयरन ग्लैड ब्रदर्स। तो चाइना और पाकिस्तान का ये जो जोड़ है, जो ये संगम है, वो इंडिया के लिए किस कदर हानिकारक हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं अपने इंडियन भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट आप लोगों को जो बेवकूफ़ बना रही है, तो काइंडली आप ये चीज़ सर्च करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में हुआ था, इसमें आप लोगों के बेस्ट तैयारे, 3 रफेल, 2 सुखोई, 1 मिग आपने खोए, 11 एयर बेसिस का नुकसान करवा बैठे, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़वा बैठे, और इसके साथ साथ SU-400 तक का नुकसान कर लिया। आप लोगों ने रशिया फ्रांस दोनों को जो है वो जलील रसवा करा दिया। इंटरनेशनल मीडिया तक ये कहने पे मजबूर हो गया कि इंडिया के नॉट डिटर पाकिस्तान, इंडिया नहीं रोक सकता पाकिस्तान को। इसकी वजूहत है क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में भी पाकिस्तान इंडिया से टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है। अब वो चाइना की मदद से, अब वो अमेरिका की मदद से, अब वो रशिया की मदद से, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ग्राउंड पे कौन तगड़ा है, किसने ऑन द डे ऑफ वॉर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के साथ आप लोगों को हम बहुत पसंद आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हमारे इंडियन भाइयों को भी ये बात पता चल सके कि हकीकत क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।